मॉडिफाई पैनल में नेक्स्ट कमांड है कॉपी। कॉपी की हेल्प से भी हम मूव कमांड की तरह ऑब्जेक्ट को एक निश्चित दिशा में एक निश्चित दूरी के साथ कॉपी कर सकते हैं। इसमें भी हम ऑब्जेक्ट को एक्यूरेसी के साथ कॉपी करने के लिए कोऑर्डिनेट्स का, ग्रिड स्नैप्स का या फिर ऑब्जेक्ट स्नैप का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए कॉपी कमांड को हम यूज़ करते हैं। इसके लिए हम टाइप करते हैं CO एंटर। अभी हमें कमांड लाइन में शो हो रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये हमने रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया, एंटर किया। अभी हमें शो हो रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट, जिस भी पॉइंट को लेके आपको ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है। तो ये हमने रेक्टेंगल का बेस पॉइंट ले लिया। अभी हम इसको लेके कहीं भी ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमने कॉपी किया, ये हमने फिर से कॉपी किया। इस तरह से आप जितना चाहे उतना कॉपी कर सकते हैं। कमांड से बाहर आने के लिए आपको एंटर प्रेस करना है, तो ये हमने एंटर प्रेस किया। तो इस तरह से आप सिंपली बेस पॉइंट को लेके ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन से हम ऑब्जेक्ट को कॉपी करते हैं। इसके लिए हम टाइप करते हैं CO एंटर। ये हमने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया। अभी हम डिस्प्लेसमेंट को लेके ऑब्जेक्ट को कॉपी करते हैं। तो इसके लिए हम टाइप करते हैं D एंटर। कमांड लाइन में हमें शो रहा है स्पेसिफाई डिस्प्लेसमेंट। इसमें हमें X एंड Y की वैल्यू को पुट करना है। X एक्सेस में कितनी दूरी पे हमें कॉपी करना है और Y एक्सेस में हमें कितनी दूरी पे कॉपी करना है, वो वैल्यू हमें इसमें पुट करनी है। तो चलिए X के लिए लिया हमने 1.5 कॉमा, और Y के लिए लिया हमने 3 कॉमा, और Z को हमने 0 पुट किया, एंटर किया। तो ये देखिए रेक्टेंगल कॉपी हो गया। अभी हम इसके डिस्टेंस को मेज़र कर लेते हैं। तो ये देखिए Y एक्सेस में ये 3 यूनिट डिस्टेंस पे कॉपी हुआ और X एक्सेस में ये 1.5 यूनिट डिस्टेंस पे कॉपी हुआ। तो इस तरह से हम डिस्प्लेसमेंट को लेके ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन को यूज़ करते हैं। इसके लिए हम फिर से टाइप करते हैं CO एंटर, और ये हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर किया। नेक्स्ट ऑप्शन है मोड। मोड पे हमने क्लिक किया तो हमारे पास ये दो ऑप्शन है, सिंगल एंड मल्टीपल। यदि हम सिंगल को सिलेक्ट करते हैं तो हम ऑब्जेक्ट को सिर्फ एक ही बार कॉपी कर सकते हैं। दोबारा कॉपी करने के लिए हमें फिर से कमांड को टाइप करना होगा। मल्टीपल में आप जितनी चाहे उतनी बार कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल को ही सिलेक्ट करके रखना चाहिए। इसमें आप जितनी भी बार कॉपी करते हैं उसके बाद आप एंटर प्रेस करके कमांड से बाहर आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन से ऑब्जेक्ट को कॉपी करते हैं। तो इसके लिए फिर से टाइप करते हैं CO एंटर, और ये हमने फिर से रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया, एंटर किया, और ये हमने रेक्टेंगल का बेस पॉइंट लिया। अभी कमांड लाइन में हमें एक ऑप्शन शो हो रहा है एरे। तो चलिए इसे हम यूज़ करते हैं। इसके लिए हमने टाइप किया A एंटर। कमांड लाइन में हमें शो हो रहा है एंटर नंबर ऑफ आइटम्स टू एरे। तो ये हमने 5 ले लिया, एंटर किया। तो देखिए हम ये एक साथ में नंबर ऑफ आइटम्स को कॉपी कर सकते हैं इक्वल डिस्टेंस पे। तो ये हमने कॉपी किया। तो इस तरह से आप एरे को लेके भी ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकते हैं। इसको हम एक बार फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने ये एक नया रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। अभी हम फिर से टाइप करते हैं CO एंटर, और ये हमने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया, और ये हमने इसका बेस पॉइंट ले लिया। अभी फिर से हमने एरे को सेलेक्ट किया, एंटर किया, और ये हमने नंबर ऑफ आइटम्स 8 ले लिया, एंटर किया। अभी कमांड लाइन में हमें शो हो रहा है स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट और फिट। तो ये हमें फिट का नया ऑप्शन शो हो रहा है। तो फिट के लिए हमने टाइप किया F एंटर। अभी हम इसको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फिट करके कॉपी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम इसको फिट कर सकते हैं। तो ये हमने रेक्टेंगल के एंड पॉइंट पे इसको फिट कर दिया। तो इस तरह से हम फिट के ऑप्शन को लेके ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट को हम ड्रैग करके भी कॉपी कर सकते हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में ऑब्जेक्ट को ड्रैग करके मूव किया था। तो चलिए इसे भी हम यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हमने ये रेक्टेंगल को सेलेक्ट किया। अभी हम कर्सर को रेक्टेंगल के पिक पॉइंट को छोड़ के अदर लोकेशन में लेके जाते हैं और माउस को कंटिन्यू राइट साइड से प्रेस करते हैं। अभी हम ऑब्जेक्ट को ड्रैग करते हैं। तो देखिए ये इजीली ड्रैग हो रहा है। जैसे ही हम माउस को राइट साइड से छोड़ते हैं तो हमारे पास एक कुछ ऑप्शन शो होते हैं, मूव हियर, कॉपी हियर, पेस्ट एज ब्लॉक, कैंसिल। तो यहाँ से हम कॉपी सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकते हैं। ये देखिए हमने कॉपी पे सेलेक्ट किया, तो ये देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट कॉपी हो गया। तो इस तरह से भी हम ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकते हैं। एक्सप्रेस टूल में जाके भी हम ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकते हैं।
तो ये हमने एक्सप्रेस टूल पे क्लिक किया। यहाँ हमारे पास एक ऑप्शन है मूव, कॉपी, रोटेट। इस पर हमने क्लिक किया और ये हमने फिर से रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया और ये हमने रेक्टेंगल के बेस पॉइंट पे क्लिक किया। तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शन शो होते हैं, मूव, कॉपी, रोटेट। तो यहाँ से हम कॉपी को सेलेक्ट करते हैं। अभी हम सेकंड पॉइंट को लेके ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ये एक्सप्रेस टूल में जाके भी ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकते हैं। अभी हम ऑब्जेक्ट को एक ड्राइंग से दूसरी ड्राइंग में कॉपी पेस्ट करेंगे। तो इसके लिए हमने ये पॉलीगन को सिलेक्ट किया। इसे हम Ctrl+C करके कॉपी करेंगे या फिर आप होम टैब के क्लिपबोर्ड में जाके भी इसको कॉपी कर सकते हैं। तो ये हमने Ctrl+C करके कॉपी किया और ये हमने प्लस साइन में जाके एक नया ड्राइंग ओपन कर लिया। इसमें हमने माउस को राइट क्लिक किया और ये हम क्लिपबोर्ड के ऑप्शन पे गए। यहाँ पे हमें पेस्ट का ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर हम क्लिक करके ऑब्जेक्ट को पेस्ट कर सकते हैं या फिर आप Ctrl+V करके डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को पेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमने पेस्ट पे क्लिक किया तो ये देखिए हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे पेस्ट हो गया। तो इस तरह से आप एक ड्राइंग से दूसरी ड्राइंग में ऑब्जेक्ट को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। एक बार फिर से हमने माउस को राइट क्लिक किया, फिर से हम क्लिपबोर्ड पे गए और ये हम यहाँ पे पेस्ट एज ब्लॉक को यूज़ करते हैं। इसमें हम ऑब्जेक्ट को एज ए ब्लॉक पेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप Ctrl+Shift+V का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने पेस्ट एज ब्लॉक पे क्लिक किया तो ये देखिए हमारा पॉलीगन एज ए ब्लॉक यहाँ पे पेस्ट हो गया। आप इसे सिलेक्ट करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे तो ये ब्लॉक शो हो रहा है। तो इस तरह से हम एक ड्राइंग से ऑब्जेक्ट को कॉपी करके दूसरी ड्राइंग में एज ए ब्लॉक पेस्ट कर सकते हैं। एक बार फिर से हमने माउस को राइट क्लिक किया, फिर से हम क्लिपबोर्ड के ऑप्शन में गए। अभी हम लास्ट ऑप्शन पेस्ट टू ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करेंगे। इसमें हम ऑब्जेक्ट को सेम लोकेशन में पेस्ट कर सकते हैं। जहाँ से हम ऑब्जेक्ट को कॉपी कर रहे हैं, जो लोकेशन वहाँ पे है ऑब्जेक्ट का, उसी लोकेशन में हम अदर ड्राइंग में ऑब्जेक्ट को पेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमने पेस्ट टू ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स पे क्लिक किया। अभी हम ड्राइंग को Z एंटर E एंटर कर लेते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे पॉलीगन पेस्ट हो गया। अभी हम इसके किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को चेक कर लेते हैं। तो ये हमने इसके एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट ले लिया। अभी हम अदर ड्राइंग में भी सेम पॉइंट के कोऑर्डिनेट को चेक करते हैं। तो यहाँ पे भी हमने ये इसका कोऑर्डिनेट ले लिया। अभी देखिए दोनों ड्राइंग में पॉइंट का कोऑर्डिनेट सेम है, 499.709 ईस्टिंग एंड नॉर्थिंग 724.983। दैट मीन्स हमारा ड्राइंग सेम कोऑर्डिनेट्स में पेस्ट हो गया। तो इस तरह से आप पेस्ट एज ओरिजिनल कोऑर्डिनेट करके ड्राइंग को पेस्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन से हम ऑब्जेक्ट को कॉपी करते हैं। तो इसके लिए हमने ये रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया। अभी हम फिर से माउस को राइट क्लिक करते हैं और ये हम फिर से क्लिपबोर्ड के ऑप्शन में गए। अभी हम कॉपी विद बेस पॉइंट को लेके ऑब्जेक्ट को कॉपी करेंगे। तो ये हमने कॉपी विद बेस पॉइंट पे क्लिक किया। अभी हम रेक्टेंगल को उसके बेस पॉइंट को लेके कॉपी कर लेंगे। बेस पॉइंट हमारा ऐसा होना चाहिए जहां हम ऑब्जेक्ट को पेस्ट करेंगे वहां भी सेम बेस पॉइंट हमें मिल जाए। तो ये हमने रेक्टेंगल को बेस पॉइंट के साथ में कॉपी कर लिया। अभी हम कमांड से बाहर हैं। अभी हम इसको सेम ड्राइंग में भी इसको पेस्ट कर सकते हैं सेम बेस पॉइंट को लेके, या फिर हम अदर ड्राइंग में भी जाके इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम अदर ड्राइंग में जाते हैं। तो ये हमने यहाँ पे Ctrl+V किया तो हमने जो बेस पॉइंट वहाँ लिया था वही बेस पॉइंट हमने यहाँ पे पिक किया। तो देखिए हमारा जो रेक्टेंगल है सेम लोकेशन में ये पेस्ट हो गया। तो इस तरह से हम ये कॉपी विद बेस पॉइंट को लेके भी ऑब्जेक्ट को एक ड्राइंग से दूसरी ड्राइंग में पेस्ट कर सकते हैं।